जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, क्रोध को समझो। क्रोध वह आग है जो पहले दूसरों को नहीं तुम्हें ही जलाती है। हिंदू शास्त्रों में क्रोध को आत्म विनाश का पहला कदम बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 23वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् समृद्धि विभ्रमः समृद्धि भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से भ्रम पैदा होता है, फिर समृद्धि अर्थात सही और गलत की समझ खो जाती है, फिर बुद्धि नष्ट होती है और अंत में व्यक्ति का पतन हो जाता है। आजकल गुस्सा हमारी आदत बन गया है। जरा सा ट्रैफिक जाम है तो बस हॉर्न बजाते जाओ। धैर्य खो दो, गुस्से को अपने पर हावी होने दो। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में गुस्सा अक्सर हमारी प्रतिक्रिया बन गया है, ट्रैफिक में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर। लेकिन गुस्सा कभी समाधान नहीं देता, वह सिर्फ दर्द बढ़ाता है, दूसरों का भी और अपना भी। गुस्से ने कभी कोई मसला नहीं सुलझाया। गुस्सा आग है और आग से कभी अंधेरा नहीं मिटता। जवाब में शांति और अंदाज में समझदारी है तो समाधान है, क्योंकि असली ताकत वही है जो खुद को कंट्रोल कर सके। मनुस्मृति कहती है, क्रोधो ही शत्रुहा परम। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध को दबाओ मत, उसे समझो। हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए, एक गहरी सांस लो, मौन रहो, क्योंकि मौन वह अस्त्र है जो क्रोध को शांति में बदल देता है। जब हम ये समझते हैं कि क्रोध क्यों आ रहा है, उसकी जड़ क्या है, तो हम प्रतिक्रिया नहीं देते, जवाब देते हैं। ज्ञान हमें दिखाता है कि हर स्थिति में हमारा दृष्टिकोण अहम होता है, ना कि परिस्थिति। जैसे अर्जुन को युद्ध से पहले मोह और क्रोध आया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे शस्त्र नहीं, ज्ञान दिया, और वही ज्ञान अर्जुन को स्वधर्म की राह पर लेकर गया। क्रोध में संयम, आत्म नियंत्रण को बहुत महत्व दिया गया है। क्रोध क्षणिक होता है। अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं, वह खुद ही शांत हो सकता है। अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं, तो वह खुद ही शांत हो सकता है। धैर्य वह पुल है जो हमें पश्चाताप से बचाकर समाधान की ओर ले जाता है। महाभारत का शांति पर्व युद्ध के बाद का वह खंड है जहां केवल शांति, संयम और ज्ञान की बात होती है। और वहीं ये गूढ़ शिक्षा दी गई कि क्रोध का सामना तलवार से नहीं, समझ से करना चाहिए। जब हम क्रोध से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसे दबाते हैं, नकारते हैं या जबरन शांत बनने का अभिनय करते हैं, तो वह भीतर छिपकर और अधिक बलशाली हो जाता है। एक राजा की कहानी सुनाता हूं, जिसने क्रोध से नहीं, आत्म बोध से इतिहास रचा। राज ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र वो पहले एक शक्तिशाली राजा थे। राज ऋषि विश्वामित्र, बल, विजय, शौर्य सब कुछ था उनके पास। एक दिन जंगल में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में एक गाय देखी, कामधेनु, जो चमत्कारी थी। विश्वामित्र जी ने वह गाय मांगी, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ क्रोध, अपमान, अहंकार। उन्होंने बल से उसे छीनना चाहा, पर हार गए। अब सोचिए, एक शक्तिशाली राजा को एक साधु के आश्रम में हार मिली। क्रोध भीतर फूट पड़ा। लेकिन यही वो मोड़ था जहां उन्होंने खुद से एक सवाल किया, मैं इतना शक्तिशाली होते हुए भी हारा क्यों? और तब उन्हें जवाब मिला, शस्त्र बल से नहीं, आत्म बल से विजय मिलती है। उन्होंने उस गुस्से को ना जलन बनाया, ना बदला, उसे तप बना दिया, साधना बना दी, ज्ञान की भूख बना दी। वर्षों की तपस्या के बाद वही राजा ऋषि विश्वामित्र बन गए, एक ब्रह्म ऋषि। अब सोचिए, अगर उन्होंने उस क्रोध को बस दबा दिया होता या गुस्से में लड़ते रहते,
तो शायद वे कभी इतिहास नहीं बनते। क्रोध रुकता नहीं, वह या तो तुम्हें जला देता है या तुम्हें जलाकर तपस्वी बना देता है। इसका फैसला तो हमें ही करना पड़ता है। आज हम भी रोज उस मोड़ पर खड़े होते हैं जब कोई हमें नीचा दिखाता है, जब हम अपमानित होते हैं, जब कोई हमारी उम्मीद तोड़ता है। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। लेकिन उस पल एक सवाल पूछो, मैं इस क्रोध का क्या करूं? दबा दूं या फट पड़ूं, या समझकर उसे शक्ति में बदल दूं? ये लाइनें फिर से सुनिए। जब बहुत गुस्सा आता है तो एक सवाल पूछो अपने आप से, मैं इस क्रोध का क्या करूं? दबा दूं, फट पड़ूं, या समझकर उसे शक्ति में बदल दूं? क्रोध को समझो, उसकी भाषा पढ़ो, क्योंकि जो अपने भीतर की आग को दिशा दे देता है वही अंधेरे में भी रोशनी बन जाता है। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो, तुम्हारी विचारों से और तुम्हारे कर्मों से दूसरों को प्रेरणा मिले। आज के तनाव भरे माहौल में, जहां हर प्रतिक्रिया में क्रोध है और हर मन अस्थिर, हमें शांति की नहीं, आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। चाणक्य जी ने भी क्रोध के विषय में गहन सूत्र दिए हैं। उनके प्रमुख विचार नीति शास्त्र में लिखा है, क्रोधो वैवस्वतो राजः। नीति शास्त्र 14.5। क्रोध यमराज के समान है, जो इसे पालता है वह अपना विनाश स्वयं बुलाता है। चाणक्य नीति 6.13 में उन्होंने कहा है, क्रोधस्य भेषजम मौनम। क्रोध की एकमात्र दवा है मौन। जब क्रोध आए तो चुप हो जाओ। आगे कहा है, क्रोधेन वशगः प्राणी पतत्येव न संशय। क्रोध के वश में हुआ व्यक्ति अवश्य गिरता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब कोई बात दिल को चुभ जाए, जब कोई अपना भी पराया सा लग जाए, जब आंखों में आ जाए गुस्से की आग और मन कहे अब तो दो जवाब, तब ठहरो, रुको और सोचो, क्योंकि यही वो पल है जहां इंसान खुद को हारता है या जीतता है। क्रोध सुनने में छोटा सा शब्द, पर जब ये मन में बस जाए तो रिश्ते टूटते हैं, संयम छूटता है और इंसान खुद से भी दूर हो जाता है। चाणक्य ने कहा, क्रोधो वैवस्वतो राजः क्रोधस्य भेषजम मौनम। क्रोध यमराज के जैसा है जो चेतना को निगल जाता है, और इसका इलाज सिर्फ मौन, सिर्फ मौन। जब क्रोध आए तो बहस मत करो, शब्दों की तलवार मत चलाओ, बस एक गहरी सांस लो और चुप हो जाओ। मौन कमजोरों की निशानी नहीं, ये समझदारों की शक्ति है। जो चुप रहना जानता है वो समय पर सबसे सही बोलता है। कितने सपने टूटते हैं सिर्फ एक गुस्से में कहे गए शब्द से, कितने रिश्ते बिखरते हैं सिर्फ एक झटके में उठे हाथ से। इसलिए साथियों, जब भी मन में गुस्सा आए तो शेर की तरह शांत रहो और अपने मन से उस क्रोध को हराओ, क्योंकि क्रोध के वश में हुआ व्यक्ति गिरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जो मौन में धैर्य रखे वही जीवन की ऊंचाइयों तक चढ़ जाता है। जरूरत है और जीवन को ऊपर उठाएं, छोटे भावों से, छोटे अहंकारों से, और जुड़े उस शाश्वत ज्ञान से जो हमारे भीतर सदा से प्रकाशमान है। आओ श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषदों से मार्गदर्शन लें, जहां हर श्लोक में समाधान है और हर वाक्य में मोक्ष की राह, क्योंकि वही ज्ञान है जो हमें भीतर से अजय बनाता है, शांत, स्थिर और दिव्य बनाता है। जय श्री कृष्ण, जय मां भारती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चले हर दिल में, भारत सदा रहे धर्म का प्रकाश। जय श्री राम, जय श्री राम। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, जहाँ गूंजे वेदों की वाणी, गीता का ज्ञान। रामायण की गाथा हर दिल में सी, गीता की महिमा हर दिल में रची। धर्मो रक्षति रक्षितः, यह शाश्वत सत्य की बात। सत्यमेव जयते की हर युग में हो प्रभात। जय श्री राम, जय श्री राम।
हमारी है दीपों का पर्व, अहिंसा करुणा कर्म का गर्व। सीता की मर्यादा, लक्ष्मण की रेखा, त्याग और सेवा यही तो है रेखा। यदा यदा हि धर्मस्य गूंजी गीता की आवाज, कृष्ण ने दिया जो संदेश, सत्य का दीप हो अंधेरे का नाश, अधिकारों की रक्षा और अधर्म का विनाश। जय है घनश्याम, जय मेरे श्याम, जय जय वृंदावन धाम।